नमस्कार दोस्तों, तपस्या द इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल सिलेक्शन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रकाश कुमार। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी नंबर सिस्टम। जो 2 दिन से वीडियो नहीं आए हैं इस पर, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। कोई बात नहीं, अब देखो धीरे धीरे चीज़ें बेहतर होंगी। बेहतर होने का मतलब ये नहीं कि रोज़ कंटिन्यू वीडियो मिल सकते हैं आपको, लेकिन कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टी आ जाती हैं। वो उसकी चर्चा हम यहाँ नहीं करेंगे। धीरे धीरे हम अपना नंबर सिस्टम ख़त्म कर देंगे और फिर जैसे ही आपका रिस्पांस अच्छा मिलता है तो फिर वीडियो बनाने में, लेक्चर डालने में फिर मोटिवेशन भी मिलता है। लेकिन जैसे ही आपका रिस्पांस मद्दा हो जाता, धीमा हो जाता, तो फिर मज़ा नहीं आता। तो हम पिछले बारी लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था, हम नंबर ऑफ़ फैक्टर निकालना सीख चुके थे। प्राइम फैक्टराइजेशन, नंबर ऑफ़ फैक्टर, ऑड नंबर फैक्टर, इवन नंबर ऑफ़ फैक्टर और प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर, ये हमने सभी पे बात कर ली थी। आज हम शुरू करेंगे नंबर सिस्टम का अगला टॉपिक, रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। ध्यान से समझिएगा, शेषफल प्रमेय। आज का टॉपिक यदि आपने सीख लिया, ध्यान से समझना, अपना दिमाग खोल के रखना। बस ये नहीं कि केवल वीडियो चालू कर दिया और आप देख भी नहीं रहे, कुछ फ़ायदा नहीं मिलने वाला। कंसेप्चुअल चीज़ें हैं इसमें, तो इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा। समझ रहे? समझ में आ रहा है क्या लिखा? नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। ये लिखा है शेषफल प्रमेय, ये लिखा है रिमाइंडर थ्योरम। इस पे हम चर्चा करेंगे। देखो आज मूड में है, मूड में का मतलब है कि आज हम ये कम से कम ये वाली थ्योरम तो हम कंप्लीट करके जाएं। ये वाला टॉपिक रिमाइंडर थ्योरम करके जाएं। कुछ उदाहरण द्वारा हम करेंगे। पहले हम समझेंगे कि रिमाइंडर क्या है। देखो जो शुरुआत हमने की है, ये सोच के की है कि आप बिल्कुल नए हैं। जो ऑडियंस है हमारे पास, ऑडियंस बोले तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो नए हैं। नए का मतलब जिन्होंने बहुत कम पहले पढ़ा है कहीं पे इस टाइप की मैथ को। वैसे बचपन में 8वीं 10वीं 11वीं 12वीं में तो उन्होंने मैथ पढ़ा है, लेकिन जो यहाँ पे क्वांट हो जाती है मैथ का क्वांट, वो इस तरीके से उन्होंने थोड़ा कम पढ़ा है। तो हैं, कम हैं। अब कितने हैं ये तो बताना अच्छा नहीं होगा, और हमारे सब्सक्राइबर काउंट कितने हैं ये भी कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन अभी मैं उन्हें रिवील नहीं करूँगा। आप बस सपोर्ट करते रहिए, चैनल को दबा के सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए और लाइक करते रहिए। एक समय आएगा जब मैं रिवील करूंगा कि कितने सब्सक्राइबर काउंट हो चुके हैं हमारे। तो चलो देखते हैं शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय में सबसे पहले हम जानेंगे शेषफल क्या है। ध्यान से समझना। शेषफल मैंने आपको पिछले किसी लेक्चर में, कोई भी हो, उसमें बताया था यूक्लिड प्रमेय, यूक्लिड थ्योरम के बारे में बताया था। उसमें क्या था कि डिवाइजर, डिविडेंड, कोसेंट, रिमाइंडर। बोले तो डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड। बोले तो हिंदी में बोल सकते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। तो हमें ये चीज़ें निकालनी है। ये वाला शेषफल थ्योरम के तहत शेषफल हमको निकालना है। कैसे निकालते हैं ध्यान से देखना। अब मैं एक उदाहरण से समझूं, जैसे 333 में हम भाग देंगे कितने का? इसमें हम भाग दे रहे हैं 7 का। तो कितनी बार जाएगा? 7 पन्ना पे 7 चौके 28। ठीक है, और 5 53, यहाँ 7 7 49 और 7 8 56 जाता होता है। तो 7 7 49, तो कितना बचा? 4। यही आपका शेषफल है। क्या है आपका? यही आपका शेषफल है। ध्यान से देखना। अब दूसरी चीज़ देखो, यहाँ पे 3 अब मैं यहाँ करूँ 5। ध्यान से समझना। 335 में अब हम 7 का भाग देंगे तो 7 चौके 28। वही चीज़ है। देखो भाग देना आपको आता है, लेकिन जो मेरा मकसद आपको भाग सिखाना नहीं है, मेरा मकसद आपको शेषफल दिखाना है कि आप देखें शेषफल क्या है। ये तो आप जानते होंगे, ये मुझे पता है, लेकिन चीज़ें इसमें क्या छुपी हैं वो जानना ज़रूरी है। पहले ये देखो, अब ये देखो। 7 चौके 28,
समझ रहे? यहाँ कितना बचेगा इसमें, सॉरी 5 बचेगा, 55 सती सती 49, 7 8 56 ज़्यादा हो रहा, तो कितना शेषफल बचेगा? देखो एक तरीका और है कैसे निकालेंगे, अभी पहले ये समझो। तो कितना आएगा यहाँ पे, 15 में से 9 जाएंगे, कितना बचेगा 6, शेषफल कितना आया आपका 6। इसे आप डायरेक्टली निकाल सकते थे, कैसे देखना, यहाँ 333 है, यहाँ 335 है, यहाँ शेषफल आया 4, समझ ध्यान से देखना, और यहाँ शेषफल आया 6। आपका डिविडेंड में कितने का अंतर हुआ, +2, देख रहा है कि नहीं, और शेषफल में कितना अंतर हुआ, +2। बस मेरा दिखाने का मतलब सिर्फ यही था कि आपका डिविडेंड में यदि +2 का इंक्रीमेंट होगा तो आपके रिमाइंडर में +2 का इंक्रीमेंट होगा। ध्यान से समझना। अब यहाँ पे हमारा रिमाइंडर यहाँ बच रहा है 6, यहाँ बच रहा 4। यदि हम 3 का इंक्रीमेंट कर दें, 333 की जगह 336 कर दें, यहाँ पे समझना, यहाँ पे 336 कर देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 7, और 7 से 7 पूरा डिवाइड हो जाएगा, 7 से 7 पूरा डिवाइड हो जाएगा, तब आपका रिमाइंडर कितना बचेगा 0। समझ रहे? ध्यान से देखो, ये चीज़ें समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, नहीं टाइम तो कुछ नहीं लगेगा, बस आप ध्यान में देखो कि मैं तुम्हें दिखाना क्या चाहता हूँ कि देखो यहाँ पे हमने 2 का इंक्रीमेंट किया, 2 बढ़ा, उस शेषफल में भी 2 बढ़ गया। अब जैसे ही आपने देखा कोई, जैसे ही एक संख्या है, ऐसे लिखा हो 223 बटे 223 लिखा हो प्लस 225 लिखा हो, 223 प्लस 225, यहाँ 227 लिखा हो, ठीक है। और यहाँ हम किसी चीज़ से भाग दे रहे हैं, मान के चलो संख्या वो n है। ध्यान से देखना, यहाँ आपने भाग दिया, इसको भाग दिया, यहाँ रिमाइंडर आया 2, मान के चलो, यहाँ मान के चलो कि रिमाइंडर आया 2, तो फिर आपको इस संख्या में भाग देने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या देखना है, यहाँ 223 कितने का इंक्रीमेंट हुआ 2 का, तो यहाँ रिमाइंडर आएगा 4। यहाँ कितने का इंक्रीमेंट हुआ 2 का इससे, तो इसमें रिमाइंडर आएगा कितना 6। बस यही मेरा मकसद था कि आप इसे समझें। इतना समझे इतना। अब देखो अगली चीज़ देखते हैं, सही से दिखाई पड़ रहा है कि नहीं, बस ये समझना थोड़ा ज़रूरी है। और बड़े बड़े तो नहीं लिखना, ज़रा देखो इसमें ये सब देखो, मैं इसे मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, अब आपने एक टर्म सुनी होगी नेगेटिव रिमाइंडर, वही तो ऋणात्मक शेषफल। ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, ऋणात्मक शेषफल कुछ नहीं होती। कहने का मतलब ये है हमारा कि जब कुछ है ही नहीं, मतलब कि देखो आपके पास कुछ चीज़ थी, मान के 10 रुपया थे आपके पास, ठीक है, 10 रुपया थे और आपके पास बचे -7 रुपया। ऐसा हो सकता? मतलब कि 10 रुपया थे, आपने इतना खर्च किया कि आपके पास 7 रुपये माइनस के हो गए। माइनस का मतलब कि आप ऋण हो गए 7 रुपये। अब ध्यान दो, आपने किसी से उधार नहीं लिए, ध्यान से समझना बात को, आपने किसी से उधार नहीं लिए, आपके पास 10 रुपया थे, 10 रुपये को आपने इतना खर्च किया कि आपके पास माइनस के साथ 7 रुपये का आपके पास कर्जा हो गया, लेकिन आपने किसी से कर्जा लिया नहीं। हम चलो इसे दूसरी चीज़ से समझते हैं, ठीक है। आपके घर में मान के चलो 10 लड्डू हैं, आपके घर में 10 रोटियां बनी, ठीक है, ध्यान से समझना। आपने 10 रोटियों को इतना खाया कि आपके पास -7 रोटियां बची। -7 रोटियां का मतलब कि आपके पास ऋणात्मक रोटी 7 बची, मतलब कि आपने 7 रोटी 10 से ज़्यादा खा ली। कैसे खा ली? ऐसी चीज़ मतलब होती कुछ नहीं है। आप समझने की कोशिश करना, इसका मतलब ये है -7 का, ये लोगों ने ये टर्म बनाई है हमारे गणितज्ञों ने, और ये टर्म बनाई किस लिए है, ताकि हमें रिमाइंडर निकालने में थोड़ी आसानी हो। देखो कैसे आसानी होगी, अभी मैं तो रैंडमली उदाहरण लेकर चल रहा हूँ, कैसे आसानी होगी उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम समझेंगे कि नेगेटिव रिमाइंडर होता क्या है। हमने उदाहरण लिया था 3, 3,
3 का लिया था। चलो हम 3 3 3 5 का ले लेते हैं, ठीक है। ये इसमें हमने भाग दिया था 7 का, अब हम इसमें भाग देते हैं 8 का। ध्यान समझना, 8 चौके 32, यहाँ बचेगा 15, बचेगा बोले तो 1 यहाँ 5 यहाँ, तो 8 एकम 8, रिमाइंडर कितना आया आपका 7। ये आपका शेषफल आया। ध्यान से समझने की कोशिश करना, समझाने की कोशिश में क्या यहाँ पे समझाना चाहता हूँ आपको। यहाँ रिमाइंडर आया 7। अब देखो यहाँ पे, अब 335 में हम फिर से 8 का भाग दे रहे हैं, तो 8 चौके 32, 15। अब देखो हमने यहाँ गए 1 बार, अब हम यहाँ जाते हैं 2 बार। देखना 8 दूनी 16, अब रिमाइंडर आपका बचा -1। बस यही आपका ऋणात्मक शेषफल है। ये भी आपका शेषफल है, ये भी आपका शेषफल है। फोकस से दूर तो नहीं हो रहा है? ओके, ये भी आपका शेषफल है, ठीक है। देखना यहाँ पे, बात को समझो यहाँ पे। लेकिन ऋणात्मक रिमाइंडर आप लिख नहीं सकते। बोले तो आपसे पूछा जाएगा कि इसमें 8 से भाग देने पर इस संख्या में कितना रिमाइंडर आएगा, तो आपके जो ऑप्शन होगा 6, 7, 8, 2 और मान के चलो नन ऑफ दीज, ये है, ठीक है। आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि आपको यहाँ 6 की जगह -1 मिल जाए, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। तो आपको रिमाइंडर क्या बताना है, देखो यहाँ तो आप निकाल चुके, 7 पे टिक लगा सकते हो, ठीक है। यदि आपका -1 रिमाइंडर आया है तो हम क्या करेंगे, -1 में जिससे भाग दिया उसे जोड़ देते हैं, तो आपका रिमाइंडर धनात्मक हो जाता है। 7 आ गया, समझे। यहाँ भी 7, यहाँ भी 7। अभी इसका बहुत व्यापक यूज है, वो हम देखेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसे अब मैं रब कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ, ठीक। अब देखो एक चीज़ और हम आपको बताना चाहते हैं, ये दरअसल कुछ नहीं है, ये प्रमोशन है हमारे इंस्टीट्यूट, हमारी कोचिंग का। प्रमोशन क्या है, देखो हमारी लोकल में है, आप कहाँ से देख रहे हैं ये तो मुझे पता नहीं। जो अक्सर ज़्यादातर हमारे सब्सक्राइबर हैं और जो व्यूअर्स हैं वो लगभग लोकल के हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी लोकल में ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, 7355264083। इस पे आप कॉल या व्हाट्सएप कुछ भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि कहाँ पर स्थित है, कैसी कक्षाएं चलती हैं। हमारी 2 कक्षाएं चलती हैं, एक सुबह एक शाम को। तो आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं। यदि आप किसी दूसरे सब्जेक्ट या दूसरे कोर्स में जो हम यहाँ अभी नहीं रन कर रहे हैं तो आपको उसकी भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये नंबर है, मैं और सही से लिख दूँ, ठीक है। यदि आप लोकल से हैं तो जानते होंगे कि हमारी कक्षाएं कहाँ चलती हैं, ठीक है। तो इस पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं, 73 55 26 40 83। चलो अब मैं अपने मुद्दे पे आता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं, हम समझ चुके रिमाइंडर क्या होता है, नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है, इतना समझ गए। अब कुछ चीज़ें देखते हैं। अभी हमने छोटे छोटे, जैसे मान के 36 का एक उदाहरण ले और इसमें हम कितने का भाग दें, 5 का भाग दें, तो 7 पन्ना 35, रिमाइंडर बचा 1। ये तो बहुत छोटी छोटी संख्या है, ये तो आप आसानी से कर लोगे। अब लेकिन मैं यहाँ पे बड़ी संख्या लिखूँ। अब बड़ी संख्या लिखने का मतलब है, जैसे मैं लिखूँ यहाँ पे 1353, सॉरी ये तो 10,353 लिख गया, कोई बात नहीं, हम इसे भी कर रहे, ठीक है। 10,353, ऐसे और बड़ा लिखूँगा। 10,353 में हम 13 का भाग दें और आपसे पूछें कि रिमाइंडर बताइए, इसका रिमाइंडर बताइए। यदि आप करने में सक्षम हैं तो कीजिए, करने में सक्षम तो आप लोग होंगे। कैसे कर सकते, सीधे सीधे भाग देते चले जाओ। देखो मैं भाग देता हूँ, रिमाइंडर कितना बचता है आप ध्यान से देखना। मैं अपनी टेक्निक से, मतलब कि जैसे सब लोग भाग देते हैं वैसे ये भी है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो देना शुरू करते हैं, मैं बोलता जाऊँगा,
रिमाइंडर मन में लिखूंगा और कोसेंट यहाँ पे लिखूंगा। तो देखो 13 8 104 ज़्यादा होता है, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, 9 3 12 135, यहाँ 7 लिखूंगा तो कितना हो गया, तो 13 सत्ते 91, 9 जोड़ोगे तो आपका 100 और 3 12 125। अब इसमें भाग सॉरी 13 8 193 117 और 13 धाम 130 ज़्यादा हो रहा तो 117 बचेगा 8 83। अब 13 का भाग इसमें दो है तो 3 78। अब 83 में 78 घटाइए आप तो कितना बचेगा 5। आपका रिमाइंडर कितना आया 5। कितना आया रिमाइंडर 5। ये तो आपने कर लिया, ठीक। अब देखो इसे करने का दूसरा तरीका क्या है, अभी आप याद रखना रिमाइंडर हमारा कितना आया 5। इसे आप ऐसे कर सकते हैं, देखो कैसे समझाने का मतलब कि आप इसमें कंफर्टेबल हैं कि इसमें कंफर्टेबल हैं, अभी आपको पता चल जाएगा। हो सकता है किसी चीज़ में किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको ये आसान लगे और किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आसान लगे। हम इसे तोड़ना शुरू करते हैं। कैसे, पहले हम लिखें 10,000 प्लस 300 फिर लिखें 53। इसमें इंडिविजुअली हम 13 का भाग देंगे, 13 का भाग देंगे और रिमाइंडर निकालना शुरू कर देंगे, ठीक है। और आपकी वही चीज़ है, कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई संख्या दी गई है और उस संख्या को हम कुछ भागों में तोड़ लेते हैं। जैसे ये संख्या 10,353, हमने 10,000 प्लस 300 प्लस 53 ऐसे तोड़ लिया और इंडिविजुअली हम सब में भाग देंगे। इसका रिमाइंडर, इसका रिमाइंडर, इसका रिमाइंडर, फिर उसे कंबाइन कर देंगे। यदि यहाँ पे फंक्शन प्लस का है तो प्लस कर देंगे, यदि यहाँ फंक्शन माइनस का है तो उसे माइनस कर देंगे, और यहाँ पे यदि मल्टीप्लिकेशन का सिंबल आता है तो हम उसे मल्टीप्लाई भी कर देंगे। और यदि ध्यान रखना जो रिमाइंडर यहाँ पे आए आपके, उस रिमाइंडर का मान जो वैल्यू है 13 से अधिक है तो हम फिर से 13 से डिवाइड करेंगे और उसे 13 से कम में लाएंगे और फिर वो रिमाइंडर आपका हो जाएगा। देखो कैसे करेंगे, ध्यान समझना। इसमें आपको कहीं कहीं नेगेटिव रिमाइंडर भी यूज करना पड़े शायद, देखते हैं यूज होता है तो देखेंगे। हम 13 का भाग देंगे 10,000 में, ठीक है। 13 का भाग 10,000 में देंगे, कैसे, देखो रिमाइंडर थ्योरम एक ऐसी चीज़ है, ध्यान समझना। रिमाइंडर थ्योरम मतलब ये रिमाइंडर का कंसेप्ट, जो शेषफल का कंसेप्ट होता है, ये आपको फुल फ्रीडम देता है कि आप संख्या को किसी भी तरीके से अपनी सहूलियत के हिसाब से तोड़ मड़ोड़ सकते हो। बस एक चीज़ याद रखना कि कोई भी कंडीशन वायलेट नहीं होनी चाहिए। मैथमेटिकल कंडीशन कोई भी वायलेट नहीं होनी। वायलेट का मतलब है किसी जो कंडीशन होती हैं, जो शर्तें होती हैं, उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। यदि हम कहें 10,353 लिखा और 10,353 जगह हमने 10,353 ऐसे जोड़ लिया, अलग अलग कर लिया। अब हम क्या करें कि 300 यहाँ प्लस की जगह माइनस कर दें तो ये चीज़ तो अलग हो गई ना। अब ये चीज़ तो अलग हो गई 10,353 से, तो यही चीज़ है, बस यही चीज़ वायलेशन नहीं होना चाहिए, बस ये है। उसको हम अपने हिसाब से तोड़ मड़ोड़ सकते हैं। अब देखो, अब हम इसमें 10,000 में 13 का भाग देना शुरू करते हैं तो कैसे देंगे, 13 सत्ते 91 और 13 8 104। देखो ध्यान से समझना, हम 8 बार जाते हैं तो हमें मिलता है 104। बोले तो यदि यहाँ देखो 13 का गुणा 8 बार करें, 1 मिनट रुकना जरा, 13 का गुणा यदि 8 बार करते हैं तो हमें मिलता है 104। हम यहाँ 1 जीरो बढ़ाएं तो यहाँ 1 जीरो बढ़ेगा, ध्यान से समझना। तो 1040 हो गया, ये तो कम है, चलो 1 जीरो और बढ़ा देते हैं, मतलब कि 800 बार जाते हैं और हमें 10,400 मिलता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ध्यान से देखना करने का तरीका, क्या किस टाइप की फ्रीडम आपको रिमाइंडर थ्योरम प्रदान करता है। तो हम 13 का भाग देते हैं 800 बार, 13 का भाग 800 बार जाते हैं तो हमें मिलता है 10,400। तो मतलब कि हम 400 अधिक आ गए, 10,000 से 400 अधिक आ गए, तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आया माइनस का 400। लिखा रहने दो, अभी हम इस पे बाद में बात करेंगे, अभी इतना लिखा रहने दो, समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, आप समझिए, फिर इस वाले को हम बाद में देखेंगे, अभी इतना ही रहने दो। अब देखो यहाँ देखो 300 लिखा है, तो 13 दूना 26 और बचा 40 और 13 3 39। देखो हम 13 का भाग देंगे, 13 दूना 26 बचेगा 4, 13 3 39, रिमाइंडर कितना बचा 1। देखो भाग दो, 300 में 13 का भाग दो तो 13 दूना 26 बचा 4 और 13 3 39 और बचा कितना आपका रिमाइंडर 1।
एक बचा। अब देखो इसमें हम भाग देंगे 13 चौके 52, होता कि नहीं। यहाँ रिमाइंडर प्लस लिख रहा हूँ मैं, आप 1, और यहाँ 13 चौके 52, तो एक रिमाइंडर यहाँ पे बचा। समझ गए आप इतना? अब किस प्रकार की फ्रीडम देता है आप इसे देखो। अब 400 है माइनस का, अब हम 400 को भाग देंगे। अभी रिमाइंडर मिला हमें, हमने बताया था कि यदि आपका जो इसकी वैल्यू है इससे अधिक आती है तो हम फिर से दोबारा भाग देते हैं। तो हम 400 को फिर से भाग देंगे, ध्यान से समझना। तो 13 3 39 बोले, ध्यान से समझना। यदि हम 30 बार जाते हैं 13 के साथ तो हमारा आता है 390, मतलब कि 13 × 30 = 390। तो हमें कितना इसमें हम घटाएंगे तो कितना रिमाइंडर मिल रहा हमें? माइनस का 10 रिमाइंडर मिल रहा। अब हम 400 को हटा रहे हैं, यहाँ पे देखना 400 को हटा रहे हैं। इतना आप समझ गए। पहले हमने 800 बार गए तो 10,400 मिला, माइनस का रिमाइंडर हमें मिला 400 को हमने दोबारा डिवाइड किया तो हमें रिमाइंडर मिला माइनस का 10। समझ रहे? अब यहाँ माइनस में बोले तो ऋणात्मक शेषफल है, उसको समझो आप। हमें मिला माइनस का 10। अब देखो हम इसे और नज़दीक लिखते हैं। अब हम इसमें जो दिया है उसको हल करते हैं। तो हल करते क्या? -10 + 1 + 1, समझ रहे कि नहीं। यहाँ 2 और ये माइनस का 10, तो बोले तो कितना आएगा? माइनस का 8। कितना रिमाइंडर आया हमारा? माइनस का 8। माइनस का 8 आने का मतलब है इसमें हम 13 और जोड़ेंगे तो रिमाइंडर अपना कितना आ जाएगा? बोलो 5। रिमाइंडर कितना आ गया आपका? 5। यहाँ कितना आया था? 5। यहाँ कितना आया था? 5। आपको लगा होगा इसमें अधिक समय लगा, अच्छी बात है, सोच सकते हो आप, फ्री हो। इसमें थोड़ा कम समय लगा, लेकिन जब हमारा ये संख्या और भी अधिक बड़ी हो जाएगी तो आपको फिर इसी तरीके से जाना पड़ेगा। मुझे समझाने में टाइम लगा है, नहीं इसको आप और जल्दी कर सकते थे। सीधे दिमाग में देखा 13 8 104 बोले तो 800 बार जाएंगे, माइनस का 400, माइनस को 13 3 39 390 30 बार, माइनस का 10 लिखा अलग हुए। इसे देंगे 13 दूना 26, 4 बचा, 13 3 39 +1 +1, 13 चौके 52 +1, दोनों को कंबाइन किया तीनों को, माइनस का 8 आया, और माइनस को 8 में हम +13 करेंगे तो आपका रिमाइंडर +5 आ जाएगा। ठीक, देखो एक और उदाहरण देखेंगे, समझेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है, अब हम उदाहरण देखेंगे क्या, थोड़ा जो इसमें आपकी फंक्शन होंगे थोड़ा ऋणात्मक फंक्शन होंगे। ठीक है, अब हम लेते हैं 937 लेते हैं, समझना यहाँ से। 937 लेते हैं और इसमें हम भाग देते हैं किसका भाग? चलो 17 का भाग देते हैं। 937 दिखाई पड़ रहा है? चलो मैं यहाँ और बड़े अक्षरों में लिखूँ। 937 में हम कितने का भाग देते हैं? 17 का भाग देते हैं। समझने की कोशिश करना, कहना क्या चाहते हैं हम। देखो टाइम बर्बाद हो रहा होगा, आपको लगता हो कि अब आचार्य जी समझ तो गए, हमें पता है आप समझ गए, लेकिन कोई और भी होगा जो थोड़ा मेरी तरह होगा, जो चीज़ें देर में समझता होगा, वो उसके लिए यदि आप उतना समझ गए तो इस चीज़ को आप स्किप कर सकते हैं। हमें यूट्यूब पे एक चीज़ मिलती है कि आप फॉरवर्ड कर सकते हो या फिर अपना प्लेबैक स्पीड है वो भी बढ़ा सकते हो यदि आप समझ चुके हैं तो। बस यही तो चीज़ होती है। चलो अब देखते हैं 937। हम 937 को कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखो। चलो यहाँ हम लिखते हैं 900 +37, ठीक है। और अगर ऐसे नहीं लिखना है तो ऐसे ही लिख लो। यहाँ लिखो 1000। 1000 से कितना कम है जी? बोलो 1000 से कितना कम है? 63 कम है। 37 में 63 जोड़ोगे तो 1000 हो जाएगा। 1000 - 63 लिख लिया। अब लो 17 का भाग दे दो। देखो हम इसमें भाग दें 1000 में 17 छक्का 102 होता। देखो यहाँ पे 17 छक्का 17 × 6 कितना होता आपका? 102। हम 60 बार जाते हैं तो 1020 मिलता है। 60 बार जाते हैं, माइनस का 20 रिमाइंडर हमको यहाँ मिला। ध्यान से समझना, माइनस का 20 रिमाइंडर हमको यहाँ पे मिला। अब 17 का भाग इसमें दें तो कितनी बार जाएगा? 17 3 51 और 17 चौके 68। हम माइनस में खेलते हैं, ध्यान से समझना। 17 चौके
68, तो कितना ज़्यादा हो रहा 5, माइनस का 5 रिमाइंडर हमको मिला। ध्यान से समझना, यहाँ मिला हमें माइनस का 20 माइनस का 5। अब देखो हम क्या कौन सी प्रक्रिया अपनाएंगे, देखो -20 माइनस 5 बटे 17, यही चीज़ है। देख रहे हैं आप, देख रहे हैं कि नहीं। अब देखो यहाँ पे ये 2 चिन्ह आ गए आपके 2 चिन्ह हैं, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हम यहाँ कर सकते हैं प्लस, ये प्लस किया तो कितना आएगा, माइनस का 15 और ये 17। ठीक है, हमने क्या बताया था कि यदि नेगेटिव रिमाइंडर आए तो जिससे भाग देते हैं वो हम जोड़ दें। तो -15 + 17 कितना हो जाएगा, प्लस का 2। आपका शेषफल कितना आया, प्लस का 2। और आप इससे चेक कर सकते हैं कैसे, 17 × 85, 17 × 6 102, 5 बार जाता है 85, 5 और 3 8 और 17 × 85 87 बचा, और 17 × 85 रिमाइंडर कितना बचा आपका 2। ठीक, यहाँ भी आपका कितना है 2। ठीक है, ये करना है आसान है, यहाँ लग रहा है, यहाँ थोड़ा कम लग रहा है। मैं आपको ये चाहता हूँ कि आप ये समझें कि हम किसी चीज़ को तोड़ मड़ोड़ सकते हैं बिना कंडीशन वायलेट किए हुए, कोई उसको अपनी सहूलियत के हिसाब से रख सकते हैं। हमने वहाँ प्लस वाला देखा, ये माइनस वाला देखा, और हमने कुछ उदाहरण से, मतलब 2 उदाहरण से समझ लिया कि इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। अब देखो, अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा। आप समझ गए होंगे कि रिमाइंडर क्या होता है, नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है। अब बढ़ते हैं आगे, प्लस वाला देख लिए। अब हम कुछ उदाहरण देखेंगे, जो मैं लेके आया हूँ उदाहरण, उसे देखना। तो पहला उदाहरण, 1 मिनट, हाँ देखो उदाहरण है कौन कौन सा। देखो सबसे पहला उदाहरण लेंगे नंबर 1, 38 + 71 + 85 में 16 का भाग देना है हमें। ठीक है, 38 + 71 + 85 में हमें 16 का भाग देना है। कैसे देंगे, ध्यान से देखना। यदि आप चाहो तो इन्हें सबको कंबाइन कर लो और फिर 16 का भाग दो, तब भी आपका रिमाइंडर वही आना है। और यदि आप इंडिविजुअली भाग देते हैं तब भी आपका रिमाइंडर वही आना है। तो दे भाग, चलो 16 का भाग देते हैं। 16 दूना 32, कितना बचा 6। हम नेगेटिव रिमाइंडर और धनात्मक रिमाइंडर सब लेते हैं, दोनों लेके चलते हैं, वो फिर देखते हैं। तो 16 दूना 32, रिमाइंडर प्लस का बचा यहाँ पे 6, और 16 × 3 = 48 जाते हैं, एक अधिक, तो यहाँ रिमाइंडर बचा -10। ये चलो इन्हें अलग अलग कर देते हैं, ये प्लस वाला यहाँ पे और ये माइनस वाला यहाँ पे। अब देखो 16 का भाग दें तो कितने बार जाएगा, 16 चौके 64 और 16 पंचे 80, 80 ज़्यादा हो रहा है। 16 चौके 64, 6 और 7 प्लस का 7, ये रिमाइंडर। 16 पंचे 80 बोले तो माइनस का 9, यही होगा कि नहीं, 9 बचेगा माइनस का। अब देखो यहाँ पे, यहाँ देखो 16 पंचे 80 प्लस का 5 है, और 16 छक्का 96, तो 5 और 6 11, माइनस का 11। ये देखो, यहाँ देखो दोनों चीज़ें एक से ही आएंगी रिमाइंडर में। अब देखो हम इन्हें जोड़ना शुरू करते हैं। 6 5 11 और 7 18 बटे 16, इसमें भी 16 का भाग देंगे तो कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा 2, आएगा कि नहीं। इसे देखो 20 और 10 30, 20 और 10 30 बटे कितना 16, माइनस का है, तो 16 का इसमें भाग दो, कितना जाएगा, एक बार जाएगा हैं। चलो आप इसमें भी एक और रिमाइंडर निकाल सकते हो। देखो कैसे, माइनस का है, -30 है बटे 16, हम 2 बार जाते हैं। 16 दूना 32, इसमें भी माइनस का रिमाइंडर, माइनस तो था ही और -2 और आया,
तो आपका रिमाइंडर कितना है, माइनस माइनस मिलके प्लस का 2 हो जाएगा। ये देखो ये हो गया। और नहीं तो आप 16 एकम 16 एक बार जा सकते हो, और तो कितना बचेगा आपका 14 माइनस का 14, ये बचा माइनस का 14 रिमाइंडर आया, माइनस का 14 आया तो इसमें प्लस 16 करेंगे और 2 आपका रिमाइंडर आ जाएगा। बस यही रिमाइंडर थ्योरम का कहने का मतलब होता है कि रिमाइंडर आपको फ्रीडम देता है कि आप चीज़ों को अपनी सहूलियत के हिसाब से बिना कंडीशन वायलेट किए हुए लिख सकते हैं और उनके साथ खेल सकते हैं। अब अगला उदाहरण लेंगे, ठीक है। ऐसे ही मैं बहुत सारे उदाहरण लेके आया हूँ, आज उदाहरण के द्वारा ही समझेंगे। अभी हम बीच में और भी चीज़ों पे बात करेंगे, पहले ये चीज़ें धीरे धीरे थोड़ी सुचारू रूप से चलने दो। अगला उदाहरण है हमारा, ध्यान से देखना, इसे मैं बहुत जल्दी में करूँगा। 1661 प्लस 1551 प्लस 1441 प्लस 1331 प्लस 1221, इसमें भाग देना है हमें 20 से और इसका रिमाइंडर हमें निकालना है। तो दे भाग, इसमें भाग दें। देखो भाग देने का कैसे होगा, हम 20 का भाग देंगे इसमें। देखो यदि हम 1661 लिखा है, 1600 मन में ही करना ये चीज़ें, 1660 ऐसे लिख लो, 1600 प्लस 60 प्लस 1 ऐसे लिखो। तो 1600 में 20 का भाग तो जा रहा है कि नहीं, इसमें 1600 में 20 का भाग जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, तो रिमाइंडर कितना बचा अपना 1। बस ये चीज़ आपको मन में करनी है। अब देखो अब लिखा है क्या 1551, ध्यान से समझना। तो हम क्या लिखते हैं 1500 प्लस 50 लिखेंगे, 50 में 20 का भाग नहीं जा रहा, सो 1500 प्लस 40 प्लस 11 ऐसे लिख दें। 1500 प्लस 40 प्लस 11 हो जाएगा कि नहीं। 1500 में 20 का भाग जा रहा है, 40 में 20 का भाग जा रहा, बचा 11 अकेला अपना, तो हम 11 यहाँ लिख देंगे। अब देखो 1440 1441 है, 1400 में 20 का भाग जा रहा, 40 में 20 का भाग जा रहा, बचा बेचारा अकेला 1। यहाँ देखो ये 1331 है, 1300 में 20 का भाग जा रहा, 30 में नहीं जा रहा, 30 की जगह हम लेंगे 20। 1300 में भाग जा रहा, 20 में भाग जा रहा, बचा कितना अकेला अपना 11। यहाँ देखो 1221 हम लेंगे, 1200 प्लस 20 प्लस 1, 1200 में भाग जा रहा, 20 में भाग जा रहा, बचा अपना 1 है। अब देखो कितना हो गया, 11 दूना 22, 23 24 25, 11 दूना 22, 11 प्लस इन्हें प्लस करना है, 11 और 11 22 और 3 25, तो 25/20 कितना आपका रिमाइंडर आया 5। 5 आपका शेष फल आ चुका है, समझ गए हैं। अब आप गलती नहीं करेंगे, अब मैं समझ में आप इतना सोच रहा हूँ। अगला उदाहरण और लेते हैं थोड़ा, और आगे देखेंगे क्या, ये तो कर चुके। अब देखो एक उदाहरण हम लेते हैं जिसमें मल्टीप्लिकेशन हो, देखना यहाँ पे। यदि देखो रिकॉर्डिंग यदि बीच में रुक जाती है तो मैं वहीं छोड़ दूंगा फिर। अब देखो नाइट में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यदि बीच में रुक जाती है और मैं यहाँ पे कई बार होता है कि मैं यहाँ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वहाँ पे चीज़ें ठप्प पड़ी हुई हैं, तो ठीक है। तो 365 इंटू 375 इंटू 389 डिवाइडेड बाई 35, इसमें आपको रिमाइंडर निकालना है। रिमाइंडर बताइए कितना है, ठीक है। तो देखो इसमें आप कर सकते हैं, कैसे करोगे समझ लो, भाग देना है। अब इसमें है गुणा, आप देख रहे हैं 365 लिखा, यहाँ लिखा 35, 350 तो पूरा जा रहा। 365 को हम 350 प्लस 15 लिख सकते, बोलो 350 प्लस 15 लिख सकते।
तो 350 तो पूरा पूरा जा रहा, तो रिमाइंडर बचा प्लस का 15। चलो अब देखो, अब यहाँ भी देखो 350 हम लिख सकते हैं। अब देखो कुछ नहीं करना है, 365 में 375 कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है, तो भाई इसमें भी 10 जोड़ दो ना, प्लस 25 कर दो है। अब देखो यहाँ देखो 389 है, और 389 25 से कितना ज़्यादा है। देखो हम क्या कर सकते हैं, 350 है और 50 में 385 पूरी तरह जा रहा। देखो 350 पूरी तरह जा रहा, इसमें 35 जोड़ेंगे तो 385 भी पूरी तरह जा रहा। क्या कितना बचेगा यहाँ पे, 4। यदि हम इसमें 4 जोड़ें तो 389 आ जाता है, तो यहाँ रिमाइंडर बचेगा प्लस का 4। बस अब चीज़ें देखो, इतना समझे। अब देखो हमें क्या करना है, सब प्लस धनात्मक रिमाइंडर लिए हैं हमने। आप चाहते तो इसमें ऋणात्मक रिमाइंडर ले सकते थे, इसमें भी ऋणात्मक रिमाइंडर ले सकते थे। यदि प्लस का यहाँ 15 आया है तो माइनस का 20 आएगा, यहाँ 25 आया तो माइनस का 10 आएगा। समझ रहे। तो हम इन्हें देखेंगे, 15 गुणा है 25 गुणा 4 बटे 35। बस अब क्या है चीज़ें, अब चीज़ें कितना करेंगे, 15 चौके या 25 चौके 100, 25 चौके 100 और 100 इंटू 15, 15 गुणा 100 कर दो, वैसे कर दो 35। ठीक है, तो 35 में 35 का भाग दो 100 में, कितनी बार जाएगा, 35 दूना 70 और 35 दिया 105। यहाँ आएगा माइनस का 5 रिमाइंडर है, माइनस का 5 रिमाइंडर ले लो यहाँ पे। अब इन दोनों को गुणा कर दो तो 15 पना 75 माइनस का बटे 35 और 35 दूना 70, तो माइनस का 5 रिमाइंडर आया, माइनस का 5 शेषफल आया। और हम माइनस का तो लेंगे नहीं, तो इसमें 35 जोड़ेंगे। ठीक है, 35 जोड़ेंगे तो रिमाइंडर आपका कितना आएगा, 30। बस यही आपका रिमाइंडर आ गया। देखा आपने, समझाने में टाइम लगा। यदि आप अच्छी तरीके से करते तो बस देखो यहाँ पे 35 15 25 4 25 चौके 100 में 35 का भाग देंगे तो माइनस का 5 रिमाइंडर आएगा। -5 गुणा 15 कितना, 1 मिनट रुकना यहाँ पे। हाँ, 15 पना 75 और 75 में यदि आप 35 का भाग दोगे तो 35 दूना 70 माइनस का 5 और -5 प्लस 35 प्लस का 30। ठीक है, अब दूसरा उदाहरण देखें। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं भाई। यदि समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछ लेना, मैं अगले में एक्सप्लेन कर दूंगा। आप लोग पूछते तो कुछ होना ही बस। अब देखो अगली चीज़ लेंगे। ये तो चलो कोई बात नहीं, ये वाला नहीं लेंगे, ये वाला नहीं लेंगे, ये वाला। अब चीज़ें थोड़ी हम और आगे चलते हैं। अब हम लेंगे 7 की घात 7/4, इसका रिमाइंडर निकालना है। और 2-3 उदाहरण ले लेते हैं। ये नहीं लेंगे। ये देखो 11 की घात 8/7, इसका रिमाइंडर निकालना है। और एक और ले लेते हैं, इसे हम यहाँ लिख लेते हैं 5 की घात 1 2 3/7, याद रखने के लिए। ठीक है, अब देखो हम निकालेंगे 7 की घात 7 का रिमाइंडर 4, 7 टू दी पावर 7/4 का रिमाइंडर कितना होगा। 7 की घात 7/4 का शेषफल कितना होगा। और यहाँ पे 11 की घात 8/7 को रिमाइंडर कितना होगा। कैसे करना है, देखो मैंने आपको बताया कि यदि आपकी संक्रिया कोई फंक्शन है प्लस में है, मतलब हम उसे तोड़ सकते हैं। प्लस में इंडिविजुअली डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा उनके साथ वो फंक्शन जो हो रहा है उसमें वो करके रिमाइंडर हम निकाल सकते हैं। वही आपका माइनस में हो रहा, वही आपका मल्टीप्लिकेशन में हो रहा। ये है क्या, इसको आप ऐसे कर सकते हैं ना,
7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 7 टाइम कर सकते। चलो बस वही चीज़ है, आपको 7 बार करना है। तो देखो 7/4 गुणा 7/4 या फिर 7 लिखो और बटे 4 कर दो, ऐसे 7 बार। ध्यान समझना, समझा रहे हैं हम यहाँ पे। 7 का भाग दो, इसमें कितनी बार जाएगा? 1 बार। रिमाइंडर कितना बचा? 3। यहाँ कितना बचेगा? 3। यहाँ कितना बचेगा? 3। यहाँ कितना बचेगा? 3 3 3। बोले तो 3 3 3 7 बार आएगा। 3 3 3 कितनी बार आएगा? 7 बार आएगा। अब देखो, तो हमारा कहने का मतलब क्या हो रहा कि हम 4 का भाग दें इसमें, तो रिमाइंडर आ रहा 3, तो 3 की घात 7/4 इतना रिमाइंडर आ रहा। आ रहा कि नहीं? अब देखो यहाँ ध्यान से देखना, अब हम 4 में भाग देंगे, 4 का भाग देंगे 3 में, कितना रिमाइंडर आएगा? यहाँ तो वैसे 3 रिमाइंडर है। हम अब जाते हैं नेगेटिव रिमाइंडर पे, ध्यान से समझना। अब हम जाते हैं ऋणात्मक रिमाइंडर पे। तो हमने देखा कि हम 4 का भाग इसमें 1 बार देंगे तो माइनस का 1 रिमाइंडर आएगा। समझ रहे कि नहीं? माइनस का 1 की घात 7/4 ये आया। रिमाइंडर कितना है आपको? माइनस का 1। और 1 पे जितनी घात हो उसका मान 1 ही रहता है। समझ रहे कि नहीं? अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इस घात को ध्यान देना पड़ेगा। यदि घात ये आपकी इवन है, चलो मैं और बड़ा लिखूं यदि आपको ना दिखाई पड़ रहा हो, तो -1 की घात 7/4 ये फंक्शन हमारे पास आया है। और ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये 7 हमें यहाँ पे माइनस है, -1 है। -1 में यदि यहाँ पे इवन नंबर की पावर है तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा? रिमाइंडर क्या हो जाएगा? +1। ध्यान से देखना कैसे हो जाएगा। -1 इंटू -1, 2 बार इवन टाइम गुणा हो रहा है तो +1 हो जाता है। हो जाता कि नहीं? लेकिन हमारा यहाँ पे ऑड पावर है। कितनी पावर है? ऑड। तो हमारा रिमाइंडर कितना होगा? -1। -1 रिमाइंडर हम लिख नहीं सकते, तो इसमें हम 4 जोड़ेंगे तो रिमाइंडर हमारा कितना आएगा? 3। रिमाइंडर कितना आएगा हमारा? 3। अब इसको देखो, इसमें क्या करना है? वो वही चीज़ है, 7 कम 7, कितना बचा? 4। तो 4 की घात 8/7 ये रिमाइंडर आया हमारा। ध्यान से समझना, 4 की घात 8/7। अभी हम इसे दूसरी तरीके से भी करना बताएंगे, जो आप में से कुछ लोग होंगे ज्ञानी पुरुष जो जानते होंगे कि आचार्य जी आप वो वाली थ्योरम लगा सकते, कोई वो वाली थ्योरम लगा सकते, फर्मेट थ्योरम लगा सकते, कहीं कुछ भी लगा सकते। वो भी हम उस पर चर्चा करेंगे। अभी क्यों आप जल्दी कर रहे हैं? अभी पहले आप ये समझो, कहने का मतलब ये है। तो हम देखो 7 का भाग दे रहे हैं हम किस में? 4 में। अब देखो वहाँ पे चीज़ें आसान थी कि हमें -1 मिल गया था। यदि हम यहाँ पे भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा? 3, -3 मिलेगा, है -3 मिलेगा। और -3 मिलना मतलब 1 तो मिल नहीं रहा, उसको फिर से हम इस तरीके से करें, ठीक है? तो इसके आगे आपको मैनुअली हल करना पड़ेगा। नहीं, एक मेथड और है, उसकी हम चर्चा आगे करेंगे। पहले हम जैसे हम कह रहे हैं उस पर चर्चा करते हैं। तो हम इसे कैसे करेंगे? तो देखो 4 की घात 8 है, मतलब कि 4 को हमें 8 बार गुणा करना है। पहले आप ये समझो, और उससे आप ये यदि ये समझ में नहीं आया तो फिर उसे समझने में कोई मतलब नहीं है। जो जादू सीखते रहते हैं, जादू सीखने में फिर कोई मतलब नहीं है। और वही तो चीज़ होती है जादू। मैं आपको ये ना बता के सीधे जादू सिखा देता है यहाँ पे, बस वही जादू हो जाता है। जादू थोड़ी देर में सीखेंगे, वैसे मैं जादूगर हूँ तो नहीं। बस देखो हम मैनुअली करेंगे, 4 बार गुणा करेंगे 8 का। बस मन में करना है कैसे करेंगे, उसे तोड़ो अपनी सहूलियत के हिसाब से। 4 × 4 होता 16। ध्यान से समझना, यदि हम 16 के पेयर बनाए कितने? 4, तो 8 की घात हम खा जाएंगे पूरी। 4 के पेयर हमने बनाए 8 और 16 के पेयर बनाए हम 4, तो 8 की घात तो हम खा चुके। तो देखो 16 × 16 × 16 × 16 बटे 7। अब देखो 7 दूना 14, रिमाइंडर 2, रिमाइंडर 2, रिमाइंडर 2, रिमाइंडर 2, ये बचा। अब देखो यहाँ कितना बचेगा?
2 की घात 4 बोले तो 16, कितना 16, और 16 में यदि हम 7 का भाग देते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है 2। चलो यार कोई बात नहीं, 2 दूना 4, 2 दूना 4 दूनी 8 दूना 16, 16/7, और 16 में 7 का भाग देंगे तो रिमाइंडर आया आपका 2। समझ गए, इस फंक्शन का रिमाइंडर आया 2। लेकिन ध्यान दो, अब ये चीज़ तो अच्छी बात है, ये आप समझ गए। यदि अब ये वाला देखें कि हम इसी में कुछ बताएं, देखो हम कुछ बताने के मतलब ये है कि ये तो है छोटी छोटी घातें, 11 की घात 8 और 11 की घात 7 की घात 7। अब देखो हम 7 की जगह 8 की जगह, अगर हम 7 की जगह ऐसे कर दें 700, चलो 775 कर दें, ऐसे 8 की जगह हम 889 कर दें। अब बताओ ले, अब कैसे करो है, अब ये होगा। चलो जो तो ठीक है, जो तुम कर ले हो, जो तो आसान है कि भैया -1 आ ही रहो, तो जो तो हम कर लो। चलो ई के हम हटाने दे रहे, ई पे बात नहीं कर रहे, ई पे तो बात कर सका। 11 की घात 889 में 7 को भाग दे रहे, ई पे तो बात कर सकत कि नहीं, वो सॉरी इस पे तो हम बात कर सकते। तो देखो इसे हम कैसे करेंगे, कई मेथड है करने के। साइक्लिसिटी मेथड है, मेथड वो लगा सकते हैं आप साइक्लिसिटी, पर उसका कोई औचित्य नहीं है। एक मेथड होता है क्या, हमारे आचार्य जी ने हमें सिखाओ टोसेंट मेथड। उसमें क्या होता है वो थोड़ी देर में बात करें उस पर, क्योंकि उसके लिए अभी आपको बहुत सी चीज़ें सिखानी पड़ेंगी, तो इसे हम रहने देते हैं। वैसे करने के लिए कुछ टोसेंट, उसका टोसेंट निकालो और सीधे करो। टोसेंट का मतलब होता है कि कोई संख्या है, जैसे कोई भी हो, टोसेंट का एक चीज़ और होता है कि A/B, ये दोनों जैसे हम भाग देंगे, यहाँ पे कुछ पावर n है, ठीक है, ये दोनों आपके A और B आपके को प्राइम होने चाहिए, A और B आपके को प्राइम होने चाहिए, ठीक है, तब आपका टोसेंट मेथड लगता है। यदि को प्राइम ना हो तो हम उसे को प्राइम बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं उस पर चर्चा हम करेंगे अभी कुछ देर में। तो देखो करना क्या है, इसमें टोसेंट निकालेंगे। पहले तो सबसे पहले हम टोसेंट निकालना सीखते हैं, कि कुछ और भी कराऊँ मैं इसमें थोड़ा, कि साइक्लिसिटी मेथड देख लें। साइक्लिसिटी मेथड देखना ना आपको, हम आपको बाद में बताएंगे, पहले जादू सीख लेते हैं। चलो देखो क्या होता है, टोसेंट निकालना क्या होता है। टोसेंट को डिनोट करते हैं हम फाई से। तो देखो कैसे, डिनोशन के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है। हम तो कहते हैं उसका मतलब ही नहीं है कि भैया टोसेंट, फोसेंट, यूलर और फॉर्मेट, इससे मतलब नहीं है। आपको तो देखना क्वेश्चन, और क्वेश्चन पे टूट पड़ना है कि भाई देखा आपने, दिमाग लगाया, मतलब देखा क्वेश्चन को, हाँ भाई आप हो, आप इस तरीके से बाज आओगे, बस उसी तरीके से उसको निपटा दिया, बस ऐसे करना है। कोई नहीं पूछने वाला कि भैया आपको जाके वहाँ पे बोर्ड की परीक्षा नहीं लिखनी है कि बोर्ड की परीक्षा लिखो, आप लिखो कि भाई टोसेंट फंक्शन ये है, यूलर फंक्शन ये है, उससे मतलब नहीं है। आपको तो सिर्फ देखना, सवाल देखा और टिक लगाना और वापस आ जाना। तो देखो हम क्या कहते हैं, टोसेंट निकालने का तरीका क्या होता है। जैसे कोई संख्या है, मान के चलो 18 है, तो इसको हम सबसे पहले करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 18 का क्या होता है, 9 दूना 18 होता, बोले तो 3 की पावर 2 × 2 यही होता है। तो जिसमें जितने इसमें प्राइम फैक्टर होते हैं उसको किस तरीके से हम टोसेंट निकालते हैं। टोसेंट निकालने का होता है, कोई नंबर जैसे 18 का निकालना तो 18 का गुणा होगा। अब देखो कैसे करेंगे, 1 - 1/2, जितने इसमें आपके प्राइम फैक्टर यूज हुए हैं, एक तो 2 यूज हुआ तो 1 - 1/2 इंटू 1 - 1/3, 3 यूज हुआ है, 2 यूज हुआ है और 3 यूज हुआ है। तो बस हमने किया, तो 18 गुणा, ध्यान से समझना, ये आप बहुत जल्दी निकालना सीख जाओगे। जैसे आप प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, निकालना सीख जाओगे। 18 गुणा कितना आ जाएगा, 1/2, यहाँ कितना आ जाएगा 2/3। ये तो जल्दी जल्दी करना आता ना आपको। एक में से आधो गो आधो बचो, एक में से 1/3 गो 2/3 बचो, एक में से आधा गया तो आधा बचेगा,
और एक में से 1/3 जाएगा तो 2/3 बचेगा कि नहीं। तो बस वही चीज़ है, हमने यहाँ लिख दिया। और 3 दूना 6 तिया 18 और 3 दूना 6, बोले तो इसका टोसेंट कितना आ गया है भाई, टोसेंट आ गया 6। टोसेंट का मतलब है कि यदि ये प्राइम को प्राइम है, ये दोनों को प्राइम हैं, तो आप टोसेंट मेथड लगा सकते हैं। तो ये कितना आ गया है आपका यहाँ पे 6। इसमें फर्मेट थ्योरम भी लग जाती, उस पर भी हम बात करेंगे। टोसेंट आ गया 6, टोसेंट आ गया 6 का मतलब है कि 11 की घात 6/7 का मान आपका 1 होगा। 11 की घात 6/7 का मान कितना होगा आपका, 1 होगा। ठीक है, मुझे लगता आज ख़त्म नहीं हो पाएगी ये। तो देखो अभी हम फर्मेट थ्योरम पे भी बात करें। 11 की घात 6/7 का मान 1 होगा। तो अब हम इसे तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ेंगे, हम इसे 11 की घात 6 बनाएं। 11 की घात 6 बनाएं भाई। तो सबसे पहले तो क्या करना है, तो हमें 11 पे घात 6 चढ़ा देना और 7 कर देना, बस ऐसे ही कोष्टक लगा दो। मतलब कहने का इसमें 6 का हम भाग देना शुरू करें, इसमें हम 6 का भाग देना शुरू करें तो क्या बार जाएगा, 6 कम 6 बचा 2, 6 चौके 24 और 6 पंजे 30, 6 चौके 24 बचा 4 है, नहीं समझे। 6 कम 6 बचा 2, 6 चौके 24 बचा 4, 49 हो गए, 6 6 6 7 42, 6 48, 8 बार जाएगा। अब बचा कितना, 1 बचा, शेष फल कितना आया 1। तो हम इसे लिख सकते हैं गुणा कितना, 11 की घात 1/7, ऐसे लिख सकते। नहीं समझे आप, चलो अभी हम समझा रहे, अभी समझा रहे। देखो a की घात b इंटू a की घात c, यही है ना, इंटू a की घात d, इस तरीके से होता है। अब देखो यदि इस प्रकार का फंक्शन है, अभी हम 60 इंडेसेस पढ़ेंगे उसमें पता चलिए, इस प्रकार का फंक्शन है तो इसमें गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, आपने पढ़ा होगा। तो बेस सेम है, पावर अलग अलग है। तो a टू दी पावर b प्लस c प्लस d, इस प्रकार का हो जाता है। तो हमने क्या किया था यहाँ पे, 11 पे हमने 6 की घात पर चढ़ाई थी, 7 को छोड़ो, अभी 11 पे हमने 6 की घात चढ़ाई और इस पे हमने मतलब कि ऐसा फंक्शन बनाना है जो 6 का मल्टीपल हो जाए। तो 6 का मल्टीपल बनाएंगे, 6 कम 6 और 6 चौके 24। हम कह रहे कुछ भी हो, बस हमें तो रिमाइंडर देखना है। 6 चौके 24 अब बचा 4, 6 अच्छंग 48, तो 8 बार और इंटू 11 की घात 1 हो गया कि नहीं, बटा 7। ये इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसे। बोलो अगर कन्फ्यूजन हो तो मैं आपको, यदि कन्फ्यूजन हो इस चीज़ में तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको फिर से बताऊंगा। और आप फिर खुद से कोशिश करना, समझने की कोशिश करना कि ये कहना क्या चाह रहा है। और मुझे तो नहीं लगता कि आप इसमें कन्फ्यूजन होंगे। तो देखो यहाँ पे हम क्या कह रहे थे, 11 की घात 6 है बटे 7 है, तो इसका मान होगा 1। तो इस वाले फंक्शन का मान तो 1 हो गया भाई, हो गया कि नहीं। तो हम इसे लिख सकते हैं 1 इंटू 11 की घात 1/7। अब 11 की घात 1/7 का मतलब 11 को 11 है, कितने का भाग देंगे, 7 कम 7, कितना रिमाइंडर बचेगा आपका 4, और यहाँ बचा 1, तो रिमाइंडर आपका कितना आ गया भाई 4। समझे, इस प्रकार से इसे कहते हैं टोसेंट मेथड। हमने अभी आपको बात की थी फर्मेट थ्योरम की। देखो फर्मेट थ्योरम क्या है, यदि आप थ्योरम को अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं किसी सेपरेट लेक्चर में ये टोसेंट थ्योरम होती क्या, फर्मेट थ्योरम क्या होती है, इसे आपको बता दूंगा। लेकिन हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम। हमें मतलब है शेषफल निकालने से, और फालतू में चीज़ें सीखने से कोई मतलब नहीं होता। आपको तो देखना है कि थ्योरम तुम भूल जाओ, तो हमें तो देखना है कि भाई इस प्रकार का हमें सवाल मिला देखने को, और हमें इस सवाल को इस प्रकार से डील करना है, बस ख़त्म। ये चीज़ें कुछ याद नहीं है आपको, कोई भी टर्मोलॉजी याद नहीं है, न टोसेंट मेथड, न फर्मेट थ्योरम, न यूलर मेथड, कुछ नहीं। बस देखो फर्मेट थ्योरम होती क्या है, तो देखो जैसे A/P को बोलते हैं हम प्राइम नंबर यहाँ पे, ठीक है, और इसकी घात P-1 है। यदि इसकी घात P-1 है तो इसका मान क्या होगा 1, बस वो ये कहना चाहिए।
तोसेंट मेथड का तोसेंट जो मेथड लगाए उसका ही एक एक्सटेंडेड वर्जन है, उसी का एक पार्ट है। तो यदि ये प्राइम नंबर है तो ये प्राइम नंबर आपको देखने को मिल ही गया। और उसकी घात हमें कितनी p-1 बोले तो 7 की घात 6, 7 की घात 6 वो सॉरी 11 की घात 6 बनाना है। तो क्या होगा 11 की घात 6 बना दो यहाँ पे। हाँ बस 11 की घात 6/7 बस आ गया वही चीज़। इस पे हम कोई भी कर दे n मान लो, और इंटू में 11 आ ही रहा था बटे 7, वही चीज़ आ गई ना जो था। तो बस एक और देखते हैं, इसे और देख लेते हैं और बाकी का काम हम अगले वीडियो में करेंगे। देखो चीज़ें मैं तो सोच रहा था ख़त्म हो जाएंगी, पर जब चालू होती हैं ना तो मुझे मन नहीं करता कि जल्दी जल्दी निपटाता जाऊं। तो आप देखो 5 की घात 125/7, 5 की घात कितनी 125/7, ये हमें निकालना है। देखो यदि टोसेंट मेथड लगाना चाहो तो वो लगा लो, फर्मट थ्योरम लगाना चाहो तो वो लगा लो, दोनों आपके कोप्राइम हैं। देखो टोसेंट मेथड में एक चीज़ और देख लो आप कि अभी हमने 18 का निकाला था टोसेंट, अब हम निकालते हैं 20 का। थोड़ी आपका वार्म अप हो जाएगा, आपको थोड़ा और अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि कैसे अब हम निकालते हैं 20 का। 20 का हम करें प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 4 पंचे 20 बोले तो 2 की घात 2 × 5। इसका टोसेंट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे 20 गुणा 1 माइनस कितना 1/2 इंटू 1 माइनस 1/5, ये हमने निकाला। ठीक है, तो कितना आया 20 गुणा 1 में आधा, एक आधा बचा गुणा। अब देखो 1 में से 5वां हिस्सा जा रहा हो 1 को, तो कितना बचेगा। आपने ये समझो हमारे पास 5 रुपये आते, 5 में से एक जा रहा हो माइनस हो रहा हो, तो कितना बचो 4/5। बस इस तरीके से हल करना है। एक के साथ एक में किसी भी मतलब कि भिन्न को घटाना होता है तो उस पर हम सिंपलीफिकेशन में चर्चा करेंगे, परसेंटेज का चैप्टर पढ़ेंगे तब उस पर चर्चा करेंगे। आप देख के ही बता देंगे कि भाई कितना आएगा घटाने में। ठीक है, तो बस देखो तो यहाँ बचेगा 4/5। तो देखो 5 दूना 10, 2 बार 4 दूना 8, इसका टोसेंट कितना आ गया 20 का 8। समझ रहे। यदि कोई प्राइम नंबर है, कोई को प्राइम नंबर है 2, तो उसकी घात यदि इस टाइप का है a/20 की पावर n, तो क्या हो जाएगा a की पावर 8 कितना 20, इसका मान आपका 1 हो जाएगा। बस कंडीशन ये है कि ये दोनों को प्राइम होने चाहिए। यदि को प्राइम नहीं होंगे तो हम को प्राइम बना लेंगे। कैसे बना लेंगे हम उस पर आगे डिस्कस करेंगे। हम बात कर रहे थे इसकी। अब देखो अब हम एक प्राइम नंबर लेते हैं, उसका टोसेंट निकालते हैं। ठीक है, अभी तो हमने कंपोजिट नंबर लिए, उस बार 18 लिया था, इस बार हमने 20 लिया। अब हम लेते हैं कोई प्राइम नंबर, मान के चलो हम लेते हैं यहाँ पे 7 लगा, यहाँ ले लो 17। 17 का टोसेंट निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो इसके तो प्राइम फैक्टराइजेशन होते नहीं हैं, तो ये तो 17 एकम 17 आएगा, है यही आएगा कि नहीं, यही आएगा। केवल एक ही इसका फैक्टर है, केवल 17। तो इसको हम कैसे डील करेंगे, इसको हम डील करेंगे 17 गुणा, ध्यान देखो यहाँ पे 1 माइनस 1/17, इस तरीके से करेंगे। बोलो 1 माइनस 1/17, तो यहाँ कितना आएगा बोलो, यहाँ आएगा 17 गुणा 16/17। 17 से 17 काटेंगे तो 16 आ जाएगा हमारा। कितना आ जाएगा 16। 16 बोले तो क्या आया कि 17 में सिर्फ हमने 1 घटाया और आपका टोसेंट आ चुका है। टोसेंट का वैसे मतलब होता क्या है कि मतलब किसी भी संख्या का टोसेंट निकालने का मतलब ये होता है, कोई संख्या आपने ली तो उससे छोटी कितनी उससे को प्राइम नंबर हम निकाल सकते हैं। तो 17 से हम 16 को प्राइम नंबर निकाल सकते हैं, 17 तक। अब जैसे हमने कोई संख्या ली, अब देखो 17 तो
अपने आप में एक प्राइम नंबर है, तो वो तो उसका फंक्शन, उसकी तो कंडीशन होगी जो वो सबके साथ को प्राइम वाली प्रॉपर्टी दर्शाएगा। अभी हमने 20 निकाला था, 20 निकाला था, तो 20 के हमें कितने मिले थे, शायद 6, पता नहीं, जितने भी मिले हों, तो 20 से छोटे 6 मिले, मान के चलो, हम भूल गए कितने मिले थे। 20 से छोटी मान के चलो ऐसी 6 संख्याएं हैं जो 20 से रिलेटिवली प्राइम है या को प्राइम है। 18 के निकाली थी, तो 18 से जितना आया था, 4 आया था, 5 आया था, 6 आया था। 18 से 5 ऐसी संख्याएं हैं, 6 ऐसी संख्याएं हैं जो 18 से को प्राइम है। समझ गए? तो बस वही चीज़ है प्राइम नंबर से। तो भाई बस 17 को ही छोड़ दो, प्राइम नंबर है जो 17, इससे कितनी को प्राइम संख्या होंगी। को प्राइम के बारे में मैंने आपको बताया है, और नहीं पता है तो अभी फिर से बता रहे हैं हम कि 17 से ऐसी सिर्फ 17 को छोड़ के ही सभी संख्याएं को प्राइम होगी। समझ रहे? तो बस देखो, अब देखो यहाँ पे को प्राइम होता क्या है, बिल्कुल हिसाब से समझो। को प्राइम वो चीज़ होती है जैसे कि दो संख्या हो, मतलब सेट ऑफ नंबर होता है ये, जिसमें आपस में HCF 1 होता है। उन सभी संख्याओं का महत्तम समापवर्तक या फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका 1 होता है, जिसमें कोई भी एक के अलावा कोई भी चीज़ कॉमन ना हो। जैसे कोई संख्या है, जैसे 2 गुणा 3 हो, तो मान के चलो ये संख्या 6 है, और अगली संख्या 5 गुणा, यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे, 5 गुणा 7 कर लो, तो 7 पना 35 हो गए। अब देखो इसमें कोई चीज़ कॉमन है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, और गलती से ही यहाँ पे 2 आ गया, तो देखो 2 चीज़ यहाँ पे कॉमन हो गई, तो 35 दूनी 70 हो जाएगा। तो 6 और 70 आपके रिलेटिवली प्राइम नहीं कहलाएंगे या को प्राइम नहीं कहलाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि को प्राइम वो नंबर होते हैं या सेटअप नंबर होते हैं जिसका क्या हो, HCF 1 हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका 1 हो। तो हमने प्राइम नंबर का टोसन निकालना सीख लिया। प्राइम नंबर का टोसन कितना होता है, उस नंबर से 1 कम, तो 5 की घात 6, 5 की घात 6 बटा 7 का मान कितना आएगा आपका 1। 5 की घात 6 बटा 7 का मान कितना आएगा 1। हम इसे 6 की घात में तोड़ सकते हैं, तो 6 का भाग 2 इसमें, तो कितने बार जाएगा, एक बार तो पूरी तरह जा रहा है, वो सॉरी 120 तो पूरी तरीके से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, 20 बार जा रहा है। 6 का भाग दे, 6 दूनी 12, 20, बिछक का 120, अपना बचा कितना, 5 की घात 5 बटा 7। ये फंक्शन आप समझे, इसका बिछक का 120 और प्लस 5 125 हो जाएगा। इसका मान तो आपका 1 हो गया, इस वाली संख्या का मान आपका 1 हो गया। अब बचा 5 की घात 5 बटा 7। ध्यान से देखना, इसमें हम नेगेटिव रिमाइंडर वाली चीज़ लगा दें तो -2 हो जाएगा कि नहीं, रिमाइंडर आएगा -2 की घात 5। अब देखो हम कहते हैं आपको दो के मान याद रख लेना आप 10 तक, कि 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ तक आप याद कर लेना। बहुत ही सिंपल होते हैं, नहीं होगा तो हम याद करवा देंगे, अपने आप से याद करो। तो 2 की घात 5 होती है, कितना होता है 32। तो गुणा करके देखो, 2 एकम 2 दूना 4, दूना 8, दूनी 16, दूना 32, इतना तो पता चलेगा। तो कितना आएगा माइनस का 32 बटा 7, और इसमें 7 का भाग दो, तो 7 तेईस 7 चौको 28, 7 चौके 28, और 28 और 4 32, माइनस का 4 आया। माइनस का 4 बोले तो -4 + 7 बराबर 3। रिमाइंडर आपका कितना आ गया 3। ये आपका रिमाइंडर हो चुका है। समझ गए हैं? कोई बड़ी बात नहीं है ये निकालना। तो अब देखो ध्यान से समझना, जितना मैंने आपको करवा दिया है उसे एक बार और रिवाइज करना, जो